हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ रवि महोबिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर है ऑयल प्राइस को लेकर। ऑयल प्राइस का जो रेट चल रहा है अभी 75-74 डॉलर प्रति बैरल के आसपास चल रहा है। तो आने वाले समय में 2024 के पहले क्वार्टर में कहीं न कहीं ये जो प्राइस है हमें $100 प्रति बैरल के रेट से देखने को मिल सकता है। ये स्टेटमेंट ऑयल कॉर्टल की तरफ से निकल कर आया हुआ है। उन्होंने ये बताया कि ऑयल प्राइसेस का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि ये $100 प्रति बैरल हो सकता है, क्योंकि ओपेक प्लस कंट्रीज जो होती है ना, जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं या जिनकी जहाँ पे ऑयल मिलते हैं, ठीक है, जो ऑयल सेल करते हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि ऑयल का जो प्रोडक्शन है ना, जो प्रोडक्शन है वो कट कर रहे हैं। तो ऑयल का जब प्रोडक्शन ही कम होगा तो सप्लाई कम होने की वजह से तो डिमांड ऑब्वियसली डिमांड डिमांड तो कांस्टेंट ही रहेगी। इस वजह से कहीं न कहीं प्राइस में एक हाइक देखने को, एक राइज़ देखने को मिलने वाला है, ऐसा स्टेटमेंट निकल कर आया है। दूसरी खबर है एनवीडिया की तरफ से। एनवीडिया ये यूएस की चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ग्राफिक कार्ड्स और सीपीयूज़ बनाती है और उसे सेल करती है। तो उनका अभी क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया गया लास्ट वीक। तो उनका ये बोलना है कि एक स्मॉल कंट्रीज़ की तरफ से उन्हें एक अच्छा रेवेन्यू देखने को मिला है। तो वो जो रेवेन्यू है कहीं न कहीं अबाउट 15% का इंक्रीज़ उन्हें देखने को मिला है। और ये बेसिकली सिंगापुर से देखने को मिला है। सिंगापुर में एक्चुअली जो काम अभी चल रहा है, वहाँ पर एक डाटा सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा खोले गए हैं। इस वजह से क्या है ना कि डाटा सेंटर्स अगर है, तो कैसा है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइड ज़्यादा होंगे और क्या है होगा ना, इस वजह से उन्हें चिप ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। अगली खबर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से ये स्टेटमेंट निकल कर आया है कि वो 4000 फास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स इंस्टॉल करने वाले हैं पूरे इंडिया में। तो कहीं न कहीं जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 920 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और इसी वजह से जो उनका स्टॉक है फ्राइडे 52 हाई पर ट्रेड कर रहा था। तो कहीं न कहीं ये जो न्यूज़ है ये पॉज़िटिव न्यूज़ है स्टॉक के लिए। और साथ ही साथ क्या है ना दोस्तों, अभी टाटा मोटर्स जो है ये भी अपने चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल कर रहे हैं पूरे इंडिया में। तो कहीं न कहीं ये एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है और अच्छी बात ये है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी इसे जॉइन कर रहा है। और अगर मान लीजिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जितने सारे हमें पेट्रोल पंप देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो अगर सभी पेट्रोल पंप में अगर इन्होंने चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर दिए, तो कहीं न कहीं एक अच्छा एनवायरनमेंट हो जाएगा। जैसे अगर हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बाहर निकाल रहे हैं, राइट? और हमें जिस तरह से पेट्रोल कहीं से भी मिल जाता है, उसी तरह से अगर चार्जिंग स्टेशन होने की वजह से ये बेनिफिट होगा, तो कहीं न कहीं एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। इंडिया और यूएस का एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें उन्होंने बोला है कि एक सप्लाई चेन कोऑपरेशन करना होगा, जिस वजह से क्या होगा कि फार्मा, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल से मिनरल्स एनर्जी है ना, इनमें एक अच्छा स्मूथ ट्रांज़ैक्शन हो सके दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इस वजह से उनका एग्रीमेंट देखने को मिला है। अगली खबर है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट का बोलना है कि इंडिया विल नेवर गिव कंपनी स्पेसिफिक इंसेंटिव्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर्स। गवर्नमेंट का बोलना ये है कि हम लोग अप्रोच तो कर रहे हैं इलॉन मस्क को यहाँ पर फैक्ट्री डालने के लिए, पर हम उन्हें ही अपना इंसेंटिव मतलब एक स्पेसिफिक इंसेंटिव नहीं देना चाहते कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे तो उन्हें ही देना है। जितने भी कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ इंडिया में बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, उसे सेल करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, उन्हें सभी को ही ये इंसेंटिव वाला बेनिफिट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि टेस्ला के डिमांड पर ही हम उसे उन्हें दे रहे हैं। अगर उन्हें दे रहे हैं तो हमें सभी को भी ये देना पड़ेगा। अगर अभी के समय में मैं बात करूँ तो इलॉन मस्क को जो जब वो टेस्ला इंडिया में भेजते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ देना पड़ता है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। तो कहीं न कहीं उन्होंने ये डिमांड भी किया कि ये जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है इसे कम करो, पर नहीं होगा ये कम। अगली खबर है उदय कोटक जी को लेकर। उदय कोटक जी को बैंकिंग एंड फाइनेंस में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने की वजह से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 19th एडिशन ऑफ सीएनबीसी टीवी 18 की तरफ से, इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड। अगली खबर है सोनी और जी एंटरटेनमेंट को लेकर। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ग्रांटेड किया है अप्रूवल कि जो मर्जर है वो कंप्लीट किया जाएगा। सोनी के पास 50.86% का स्टेक रहेगा और जी एंटरटेनमेंट के पास में 4% का स्टेक रहेगा और जो मर्जर एंटिटी रहेगा उस पे। साथ ही साथ सोनी ने नॉन कम्पीट फीस भी पे किया हुआ है 1100 करोड़ का टू द एसएल ग्रुप प्रमोटर। अगली खबर है गेल को लेकर। इंडियाज लार्जेस्ट गैस फर्म गेल फाइल्ड एन आर्बिट्रेशन केस अगेंस्ट सेफ मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापुर पेट लिमिटेड इन द लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। ये क्लेम फाइल किया गया 30 नवंबर को 2023 को ही। और जो अमाउंट है और
और जो अमाउंट है वो है $1.817 बिलियन, नॉन सप्लाई ऑफ एलएनजी कार्गोज टू गेल अंडर अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। इसके पीछे रीजन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। गेल ने 2012 में साइन किया था 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट। किसके लिए? लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए। ठीक है, किसके साथ? रशियन एनर्जी जायंट गैज़प्रोम के साथ में। तो उन्हें सप्लाई करना था, 2018 से स्टार्ट करना था और एंड होने वाला था 2023 में, जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये होना था। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी का इन्होंने सप्लाई नहीं किया, इसी वजह से उन्होंने ये मुकदमा किया है। अगली खबर है हिंदुस्तान यूनिलीवर को लेकर। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने पार्टनरशिप किया हुआ है ब्रुकफील्ड के साथ में, सो दैट वो क्या कर सकते हैं ना, वो एक सेटअप लगा सकते हैं सोलर एनर्जी पार्क बनाने के लिए, वो भी 45 मेगावाट कैपेसिटी का इन राजस्थान में। इंडिया ने एक गोल रखा हुआ है कि कॉप 26 में गोल ऑफ रीचिंग 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। अगली खबर निकल कर आ रही है रेमंड ग्रुप की तरफ से। आपको पिछले कुछ दिनों से ये पता चला होगा कि रेमंड ग्रुप में क्या चल रहा है, उनका और उनके वाइफ के बीच में जो भी डिस्प्यूट चालू है उसकी उसकी वजह से। तो रेमंड ग्रुप ने अभी अपॉइंट किया है बेरजिस देसाई को एज अ सीनियर इंडिपेंडेंट लीगल काउंसिल। अगली खबर है आईटी सर्विस प्रोवाइडर टेक महिंद्रा की तरफ से। इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है अमेजोन वेब सर्विस के तरफ से। दोनों पार्टनरशिप में क्या कर रहे हैं ना कि क्लाउड प्लेटफॉर्म निकाल रहे, मतलब वो एक स्पोर्ट होगा, जैसे कि जिस तरह से आपको पता है कि मेटावर्स काम करता है, राइट? तो उसी तरह से वो एक स्पोर्ट गेम बनाना चाहते हैं जो होगा मेटावर्स में, मतलब एक ऐसी एक दुनिया होगी जहां पर गेम खेले जाएंगे और आप उस दुनिया में जाकर गेम खेल सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।